अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनवर असद चतराली। आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। नाजरीन, आज अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के हवाले से बात होगी और एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की बात की जाए तो ये एक अवामी तहरीक की बात करते हैं और अवामी जो हुकूक़ है उनकी बात करते हैं, और ये कश्मीर की जो हकीकी नुमाइंदे होने की बात करते हैं। लेकिन मेरे सामने स्क्रीन पर मौजूद शख्सियत ये भी कश्मीर से इसका ताल्लुक़ है, जहाँ ये अवामी एक्शन कमेटी का बोलचाल आया हुआ है, इंसर्जेंसी वहाँ पैदा कर चुके हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो सामने बैठा हुआ शख्स, उसकी धरती से उसका ताल्लुक़ है, वहाँ का बेटा है और उसकी जन्मभूमि भी उसी इलाके में हुई है। लेकिन आज ये अवामी एक्शन कमेटी के चेहरे को बेनकाब करेगा, क्योंकि ये एक मुतासरा शख्स है। बारहा दफ़ा कई वक्तों पर कई मौके पर अपना मसला मसाइल इशू लेकर अवामी एक्शन कमेटी के पास गए हैं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की हुकूक की बात करते हैं। लेकिन ये शख्सियत सामने बैठा हुआ उनकी सारी अवामी हुकूक की तहरीक की कलगी खोल कर रख देगा और उनके चेहरे को बेनकाब करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग अवामी एक्शन कमेटी के सरगना जो सरबराहां हैं, जो वहाँ के अवाम की नुमाइंदा होने की बात करते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ उनका रवैया कैसा है और अपने लोगों के मसाइल हल करने में इनकी कितनी संजीदगी ज़ाहिर करते हैं और किस हद तक अपने अवाम को हुकूक देने में इनकी दिलचस्पी है। ये मुतासरा शख्स मैंने ख़ुद उसको नहीं ढूंढा, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते ये प्रेस क्लब में मुझ तक पहुंचा और मैंने बेहतर समझा कि उनकी ज़ुबानी इनकी इशू मसला मसाइल आपको बताऊं, क्योंकि ये भी बारहा दफ़ा अपना मसाइल लेकर अवामी एक्शन कमेटी जो कि उनके पास लेके गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इनकी जुल्म ज़्यादतियों का शिकार रहे अवामी एक्शन कमेटी बराए कश्मीर। जो आप अपना जो मुद्दा बयान करें, अपना तारुफ भी करें और मुख्तसर अंदाज में ये सारी जो उसूली मौक़िफ़ है, जो आपका जो मसला था, उसका आप ज़िक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वसीम अब्बासी है। ज़िला पुंछ रावलाकोट की तहसील हजीरा यूनियन कौंसिल गमीर से मेरा ताल्लुक़ है। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट आज़ाद कश्मीर में मैंने 18 साल मुसलसल एडहाक वेटनरी ऑफिसर के तौर पर सर्विस की। उसके बाद मुझे एक फ़ेक तरीके से, जाली तरीके से मुझे जॉब से, सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। मेरा ज़ाती बैंक अकाउंट पिछले 2 साल और 2 माह से फ्रीज़ है। HBL तहसील हजीरा ज़िला पुंछ में कायम था। उसके अलावा मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन मैंने टॉप किया। इंटरव्यू से मेरा नाम निकाल दिया गया। ज़िले की कोटे की 2 पोस्टें थीं और 5 बंदे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने थे। टॉप सेकंड में मैं था। मुझे निकाल दिया गया, लेकिन मेरे 77 नंबर थे, जबकि 75 नंबर वाले 3 बंदे इंटरव्यू वाली लिस्ट में शामिल कर दिए गए और एक ऐसा बंदा शामिल कर दिया गया जो HEC पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अदारा HEC के स्कॉलरशिप पे गुज़श्ता 1 साल से रशिया गया हुआ था एमफिल करने। वो मुल्क में मौजूद ही नहीं था और उसके वालिद साहब से मेरी बात भी हो चुकी थी और उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन, AJ के पब्लिक सर्विस कमीशन के एक डायरेक्टर साहब को बता दिया था कि मेरा बेटा HEC का स्कॉलरशिप की एमफिल डिग्री छोड़कर इस मुल्क में इस जॉब के लिए ना आएगा। ये 3 तो मेरे जॉब के इश्यूज़ हैं। जो इसी तरह का इंतहाई अहम जो इशू इसके अलावा है वो ये है कि मेरी मिसेस साहिबा जो पुंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट में असिस्टेंट प्रोफेसर PhD डॉक्टर थी, उनकी तकरीबन 4 माह, कम व बेश 4 माह पहले एक एक्सीडेंट में डेथ शो की गई। मुझे अंदाज़ा है कि वो भी एक डेथ एक्सीडेंटल ना है, बल्कि किसी ने उनको जुल्म मतलब मर्डर करके या किसी तरीके से उनकी मौत करवा कर उनको कुछ किया। किसी ने उनको मेंटल टॉर्चर किया, तंग किया, प्रेशराइज किया, जो भी कुछ हुआ। लेकिन एज सच खुद जो एक्सीडेंट शो किया जा रहा है, मेरे अंदाजे से के मुताबिक वो उस तरह का नहीं है। तो अब ये तो हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे, एक बेटा है साढ़े और एक बेटी है।
रावला कोर्ट के मेरे ससुरालियों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और वो मुझे ना मिलने दे रहे हैं ना मेरे हैंड ओवर कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का इन सारी बातों का अवामी एक्शन कमेटी से क्या ताल्लुक है, वो जिक्र करें आप। गुजारिश खिदमत ये है कि अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँ, मेरी जो अपनी यूनियन कौंसिल में हैं उनका नाम शफताज है। उसके अलावा जो अवामी एक्शन के नुमाइंदे मेरी तहसील हजीरा के हैं, सदर मुझे इस वक्त नाम जहन से निकला हुआ है, मैं उनके पास भी जा चुका। हजीरा में जो मजीद दीगर नुमाइंदगान हैं उनके पास भी गया। रावला कोट ज़िला पूंछ के जो अवामी एक्शन कमेटी के सदर हैं उनके पास भी मैं गया। बतौर ख़ास बच्चों का मामला, ये मिसिस साहिबा की डेथ के बाद कि मेरा बच्चे मेरे उन लोगों से वसूल करके मुझे दिए गए, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी ज़िला पूंछ के सदर हैं उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा ज़ाती मसला है, तुम्हारा फैमिली मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सके। उनके पास उनके दीगर साथी भी बैठे हुए थे जो अवामी एक्शन कमेटी से मुतलका ही थे। उन सब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जाओ अपना ज़ाती मामला देखो। अब वो लोग आगे से कहते हैं गोलियां मारेंगे। मिसिस साहिबा का जनाजे का मुंह नहीं उन्होंने मुझे देखने दिया, मुझे कब्र पे मट्टी नहीं डालने दी, जिसको मट्टी डालने के लिए लोग अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज से इमरजेंसी छुट्टी लेकर आते हैं, तो मुझे मट्टी नहीं डालने दी। और उन चूंकि मेरे ससुरालिये मेरा कह रहे थे कि इसको हम गोली मारेंगे, इस तरफ आया तो ये तो मैं इसमें जुल्म। अवामी एक्शन कमेटी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसके पास आप बारहा दफा साइल बन के गए। एग्जैक्टली मैं अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान जो मेरी यूनियन कौंसिल से लेकर, मेरी तहसील से लेकर ज़िली लेवल के जो नुमाइंदगान हैं उनके पास इस मामले में हेल्प के लिए, मेरे मसाइल के हल कराने के लिए बारहा गया, लेकिन किसी ने ये बच्चों के मामले के अलावा दीगर जो मेरे जॉब के बैंक अकाउंट के मामलात मसाइल हैं, मैं बारहा उनके पास गया, लेकिन मुझे किसी ने जो जो है वो मेरे तो मसाइल का फिर एड्रेस ना आपको किया। उस इलाके का। इसके अलावा हाँ। जो रावला कोट के जो धरती है उसके सैकड़ों मोअज़्ज़िज़ीन, इंतहाई कदावर शख्सियात, उनके नाम मैं नहीं गिनना चाहता, ना गिन सकता हूँ, उनके पास में गया। जो सरदार ख़ानदान के इंतहाई कदावर बड़ी शख्सियात के पास बारहा गया। मैं कहा बराए मेहरबानी मेरा ज़ाती बैंक अकाउंट फ्रीज़ करवा के दें, मैं 100 रुपये के लिए भी मजबूर हूँ, एक 2 टाइम की रोटी खाने के लिए। और ये ईदें गुजर गई इन 2 सालों में, बड़ी ईद में ईद हमेशा कुर्बानी दिया करता था, मैं कुर्बानी नहीं कर सका। ईद के दिन अपने में नए कपड़े नहीं खरीद सकता, नए जूते नहीं खरीद सका, मेरे इंतहाई खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जी, बेशुमार मोअज़्ज़िज़ीन रावला कोट के पास गया, इंतहाई बड़े ओहदों के तो ये अफिसरान के पास अवामी गया। नुमाइंदे होने की बात करते हैं, खास करके इस वक्त जो वहाँ इंसर्जेंसी है, जी जी। जो अवाम का यही हाल है, जो आप साइल बन के आप बता रहे हो कि आपके मसले हल नहीं हुए, तो ये कहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, कहाँ के अवाम के ये मसाइल हल कर रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ कश्मीर के अंदर उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाकर रखे हुई है। तो ये सारा उस बात की नफी है। गुजारिश खिदमत ये है कि अवामी एक्शन कमेटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चूंकि कभी ना उनके पास बैठता हूँ ना उनके पास जाता हूँ, मैं उनको ज़्यादा समझता नहीं हूँ उनके मामलात को। ताहम अवामी एक्शन कमेटी लफ्ज़ का मतलब यह है कि ये अवामी मसाइल को एड्रेस करती है। ताहम मैं जो ज़ाती हैसियत से उस मट्टी का, उस ज़िला पुंछ का बाशिंदा हूँ, उस मट्टी का बेटा हूँ और इंतहाई जुल्मों का शिकार हूँ, और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के पास बार बार गया और किसी ने मेरा मसला हल नहीं किया, तो मैं अपनी ज़ाती मिसाल से या ज़ाती ज़िंदगी या ज़ाती मसाइल के लिहाज से तो मैं यही कहूँगा कि वो अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है। अवाम की नुमाइंदा जमात होती तो मैं उनके यूनियन कौंसिल के नुमाइंदों, तहसील के नुमाइंदों, ज़िले के नुमाइंदों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरे मसले का हल निकालने के लिए आए बाएं शेंट रखाते ही रहे, किसी ने मेरे मसले का हल करने की तरफ कोई कदम ना बढ़ाया। जिस अकाउंटेंट ने दहशत गर्दाना स्टाइल से मुझ पर हमलावर हुआ, टिम्बर का डंडा लेकर और मुझ पर कहा कि तुम्हारा सर फाड़ूंगा, काटूंगा, वो भी अवामी एक्शन कमेटी की ही वो बैक पर वो अपना आपको पावर शो कर रहा था। उस खानदान जो वहाँ है वो ज़्यादा वही खानदान है जो मेरी वालदा का भी वही खानदान है, मेरी दादी नानी नाना, मैं खानदान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो उस खानदान का सहारा लेकर कि मैं बड़ा दहशत गर्द हूँ, मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं अंडे का ये हूँ वो हूँ, तुम्हें मेरी ताकत का नहीं है पता। जब अकाउंट का मेरा बिल नहीं पास होने दे रहा था 2 महीने तक, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साथ से तस्दीक हाजिरी जो रिक्वायरमेंट थी बिल की वो दिखाकर बिल पास करवाया, तो उसने कहा तुम्हें मेरी ताकत का पता नहीं है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बिल पास करवाने की, मैं तुमने देख लिया। वो धमकियां भी दी, कत्ल व गारत की। और तो इनके पीछे भी अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे या उनकी एक सपोर्ट था, इस वजह से वो आपको धमकियां देना या इस तरह की हरकत करना, ये साबित होता है।
इसमें गुजारिश खिदमत यह है कि मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली अवामी एक्शन कमेटी ही उसके पीछे थी, लेकिन इनडायरेक्टली 100% मेरा शक है और यकीन की हद तक आप कह सकते हैं कि यकीनन उसको अवामी एक्शन कमेटी की पावर दर पर्दा खुफिया तौर पर उन्हीं लोगों की पावर, वो अकाउंटेंट इस्तेमाल कर रहा था, जिला महकमा लाइफ स्टॉक रावला कोर्ट का अकाउंटेंट, और उसने वो उस एडी को भी जरगमाल बनाया हुआ था जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है। एडी जो है वो बल्कि एडी से मैं एक दफा मिला जब बार बार मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा था, 2 साल से ज्यादा हो गया, तो उसने बातों बातों में मुझे नहीं कहा अवामी एक्शन कमेटी है, लेकिन उसकी बातचीत से मुझे कुछ इस तरह का जाहिर हो गया कि पीछे यकीनन अवामी एक्शन कमेटी है अच्छा जिसने एक गरीब इसमें का बैंक अकाउंट फ्रीज करवाया हुआ 2 साल से और नहीं एक खुलने तो दे रही। आपने जिक्र किया जो आप मेरिट पे पूरा उतर रहे थे, आपने जो जिस कमीशन का एग्ज़ाम आपने पास किया था तो वो भी एक लिहाज से गैर कानूनी अमल है, और जो कि मेरिट की धज्जियां उड़ाकर किसी और बंदे को उस पर शामिल करके उसको वो जॉब दिलाना, तो मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, और ये भी एक बड़ा अलमिया है। तो क्या इनके पीछे कौन था? कुछ आप इस हवाले से भी बताएं कि क्या किसके सपोर्ट थे, किसी को ये जॉब मिल गया, आपको नहीं मिल सका? गुजारिश खिदमत यह है कि ये मेरिट की सरेआम कानून और इंसाफ की के गले पर कलाड़ी चलाई गई है, तलवार चलाई गई है कि एक मेरिट, टॉप मेरिट पर होने वाले बंदे को निकाल कर जिसके 70 नंबर थे, 75 नंबर वाले 3 बंदे इंटरव्यू, जिनके 75 75 75 नंबर थे, इंटरव्यू की लिस्ट में रखकर उनसे इंटरव्यू प्रोसेस से गुजारा गया और उन 75 में से ही एक को सिलेक्ट किया गया। हम्म, एक ऐसे बंदे को रखा गया, इंटरव्यू लिस्ट में रखा गया फाइल का पेट भरने के लिए, हम्म, जो कि रूस बैठा हुआ था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अदारा एचईसी के स्कॉलरशिप पर। वो अपने जोरे बाजू पर ये फीस देकर रशिया में तालीम हासिल नहीं कर रहा था, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अदारा हायर एजुकेशन कमीशन के स्कॉलरशिप पर रूस में तालीम हासिल कर रहा था। और उसके वालिद ने डायरेक्टर पब्लिक सर्विस एजे के पब्लिक सर्विस कमीशन को वाजिया बता दिया था फोन कॉल पर मेरे बैठे हुए, ये मेरा बेटा एचईसी का स्कॉलरशिप की एमफिल की डिग्री रशिया से सही। छोड़कर नहीं आएगा, इस बंदे को आप मौका दें, इसको इंटरव्यू से गुजारें। तो अब इसके सामने भी ये एक सरेआम दहशतगर्दी है और ये कानून और मेरिट की नाइंसाफी की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है हम्म, कि एक बंदा जो ओवर एज हो चुका है, 18 साल महकमे को सर्विस सही। कर चुका, ओवर एज हो चुका, अब उसके बाद महकमे में सरकारी नौकरी का कोई चांस बाकी नहीं है, तो उसको निकाल कर एक मन माने लोगों को पसंद नापसंद की बुनियाद पर इंटरव्यू प्रोसेस से गुजार कर सिलेक्ट करना, हम्म, तो ये भी उसी जिले में ये जुल्म हुआ है। रावलाकोट जिस जिस इलाका जो गढ़ है, जो मरकज है अवामी एक्शन कमेटी का, ये जुल्म और नाइंसाफी की दास्तान भी उसी जिले में रखी गई। ये इस गरीब गरीब के को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया उस अवामी एक्शन कमेटी ने? अवामी एक्शन कमेटी क्या अवाम के मसाइल को एड्रेस करने वाली कमेटी ने इस गरीब को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? इस गरीब का बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुला? इस गरीब को एडाक जॉब से क्यों फारिग किया? इसके लिए अवामी एक्शन कमेटी ने कोई रोल क्यों क्यों नहीं प्ले किया? जी नाजरीन, सन ऑफ सॉइल कश्मीर के यहाँ खुद अपनी दास्तान बयान कर रहे थे, और अवामी एक्शन कमेटी जो कश्मीर हुकूक की बात करके आजकल कश्मीर के अंदर एक वबाल मचाया हुआ है। इनकी एक छोटी सी झलक एक वहाँ का बाशिंदा, वहाँ का बेटा आपको बताया कि आवाम के मसाइल से इनका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ सियासी हथकंडे इस्तेमाल करके ताकत लेना चाहते हैं, और ना वो पाकिस्तान के किसी रियासत के साथ उनकी जो गुथम गुथा जो मसला है, वो कोई और शक्ल किसी और मकसद के लिए वो सारी जो वहाँ एक जो तहरीक चलाई है, वो एक डोंक है, वो एक तमाशा है, वो एक शराब है। तो आवाम से इनका कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है, और सामने बैठा हुआ शख्सियत ये खुद आज एक मसाइल का शिकार बनकर अपनी कहानी सुना रहे थे। अनवर हसन चित्राली को इजाज़त दीजिए। वसलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।